गोपाल के माँ बाप नहीं थे। वो अपने भैया भाभी के साथ रहता था। गोपाल की भाभी गोपाल को अपने पति के ऊपर बोझ समझती थी। गोपाल जब भी खाना खाने के लिए बैठता तो भाभी किसी न किसी बहाने घर में कलेश करती। अब इस सांड को कुछ काम करने के लिए बोलोगे या ऐसे ही बिठाकर खिलाते रहोगे? सेठ जी की कपड़ों की दुकान है, उसी पर इसे लगाने की बात की है। सोमवार से ये वहीं जाकर काम करेगा। गोपाल बहुत भोला था। कोई भी बड़ी आसानी से उसे उल्लू बना देता। एक दिन बड़े भाई रमेश ने गोपाल को दही लेने भेजा। ये लो 40 रुपए और 1 किलो दही लेकर आना। गोपाल जब रास्ते से जा रहा था तो एक आदमी उसके पास आकर बोला, बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए मेडिकल से दवा लेकर आनी है। तुम्हारे हाथ में जो रुपये हैं वो मुझे दे दो। गोपाल सारे रुपए उस आदमी को देकर घर लौट आया। खाली हाथ क्यों लौट आया? दही कहाँ है? भैया, एक आदमी को अपनी बेटी के लिए दवा की जरूरत थी। उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। देख लो इस मूर्ख की चालबाजी। ये जरूर पैसे खाने पीने में उड़ा आया है और अब हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भैया। उस आदमी ने तुझे बेवकूफ बना दिया। ऐसे तो रास्ते पर पता नहीं कितने जरूरतमंद लोग हैं। पहले तू अपना खर्चा निकालना सीख ले, फिर अपनी कमाई से खूब दान करना। मेरी कमाई ऐसे दिन दहाड़े मत लुटा। कल से तू काम पर जाएगा। अगले दिन से गोपाल ने काम पर जाना शुरू कर दिया। मैं जो कुछ ऑर्डर तुम्हें दूं, तुम्हें बस उस ऑर्डर को पूरा करना है और ग्राहकों के सामने कुछ बोलना नहीं है। एक दिन एक औरत दुकान पर साड़ी देख रही थी। कोई अच्छी साड़ी दिखाइए सेठ जी। ये क्या सस्ते सस्ते पीस दिखा रहे हैं, एक का भी रंग अच्छा नहीं है। तो ये वाली साड़ी देखिए, एक नंबर माल है, लेकिन दाम फिक्स है 5000। इसमें गोपाल बीच में बोल पड़ा। लेकिन सेठ जी, आप तो उस दिन बता रहे थे कि ये साड़ी आप सिर्फ 2000 रुपये में लाए हैं। कुछ ही दिनों में सेठ ने गोपाल को नौकरी से निकाल दिया। हे भगवान, इतनी जान पहचान से तुझे काम दिलाया था और अब तू काम छोड़ कर आ गया। अब तुझे दूसरी जगह काम पर लगाना होगा। जब तक तू काम पर नहीं जाएगा तब तक तुझे रोटी नहीं मिलेगी। इस बार तुझे मजदूर का काम दिलाऊंगा। इसे पत्थर तोड़ने का काम दिलाओ। जब मेहनत करनी पड़ेगी तभी इसकी अक्ल पर पड़े पत्थर हटेंगे। गोपाल बेचारा पत्थर तोड़ने का काम करने लगा। गोपाल की जो भी कमाई होती गोपाल की भाभी उससे छीन लेती। गोपाल की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते भाभी कोई भी रिश्ता तय नहीं होने देती थी। उस मूर्ख के साथ शादी करने का मतलब है किसी बैल के साथ लड़की को बांध देना। गोपाल जहाँ पत्थर तोड़ता था उसके साथ ही एक और लड़का पत्थर तोड़ता था। मेरा नाम राजन है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूँगा। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है और मैं चंडीपुर गांव का रहने वाला हूँ। गोपाल और राजन साथ साथ में काम करते, साथ खाना खाते और साथ काम में एक दूसरे की मदद किया करते। राजन, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किस गांव के रहने वाले हो? मैं किस जगह का रहने वाला हूँ तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो? मैं बस तुम्हारा दोस्त हूँ। राजन ने बातों ही बातों में गोपाल को शिक्षित करना भी शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, संसार में बिना धन के कुछ नहीं होता, इसलिए पहली नजर धन पर रखना। ठीक है, आज से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि दूसरों के पास कितने पैसे हैं। दूसरों के पास नहीं बुद्धू, इस बात का ध्यान रखना कि अपने पास कितना धन है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि धन का उपयोग सोच समझकर करना है। तुम अपने धन को किन किन चीजों पर खर्च करते हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात शादी ब्याह की है। शादी ब्याह भी यही देखकर तय होता है कि लड़के के पास कितना धन और संपत्ति है। ठीक है दोस्त, आज से मैं तुम्हारी बताई गई तीनों बातों का ध्यान रखूंगा। गोपाल उस दिन जब घर पहुंचा तो उसने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, मैं अपनी कमाई आपको लाकर देता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगी मेरे पास कितना धन इकट्ठा हो चुका है?
ओ मूर्ख, तुझे पैंट पहननी नहीं आती और मुझसे हिसाब मांग रहा है। आने दे तेरे भैया को, देख उनसे कैसी तेरी धुनाई करवाती हूँ। कुछ देर बाद गोपाल का भाई रमेश घर आया। देख रहे हो, आज तुम्हारा भाई मुझसे पैसों का हिसाब मांग रहा है, जैसे मुझे लाखों की कमाई लाकर देता हो। हाँ भैया, आज मुझे इस बात का हिसाब चाहिए कि मेरे पास कितने रुपए हैं। मुझे भी अपने भविष्य की चिंता है। तेरे खाने का खर्चा तो हम लोग करते हैं, उसका क्या? खाने के रोजाना 100 रुपए मान लीजिए, फिर भी तो 300 रोज के हिसाब से बचते होंगे। गोपाल के भाभी और भैया समझ गए कि गोपाल हिसाब लेकर ही रहेगा। उन्हें गोपाल को 18,000 रुपए देने पड़े, जो गोपाल की 2 महीने की कमाई थी। इन पैसों को मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए? राजन ने बताया था कि शादी ब्याह भी ये देखकर तय होते हैं कि लड़के के पास कितना धन और संपत्ति है, इसलिए मुझे ये पैसे बचा कर रखना चाहिए। कुछ महीनों बाद गोपाल ने किराए पर एक रूम ढूंढ लिया और अपने भैया भाभी से अलग रहने लगा। उसने अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। गोपाल राजन से कुछ नहीं छुपाता था। उसने राजन को बताया, राजन, मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं। इस खुशी में मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह, तेरा दोस्त तो अब लखपति बन गया है, इसलिए मैं अब तेरी शादी करवाऊंगा। राजन ने एक सुंदर लड़की से गोपाल की शादी करा दी। इतनी सुंदर लड़की तुम कहाँ से लाए राजन? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी सुंदर लड़की से होगी। उधर गोपाल की भाभी गोपाल की तरक्की देखकर जल भुन कर मरी जा रही थी। इस मूर्ख ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे उसके घर जाना चाहिए। भाभी एक दिन दोपहर को गोपाल के रूम पर पहुंच गई। गोपाल उस समय काम पर गया हुआ था। गोपाल की बीवी ने बहुत अच्छी तरह से भाभी की खातिरदारी की। गोपाल की बीवी जब चाय बनाने चली गई, तो भाभी ने चुपचाप अलमारी खोली और सारे रुपए निकालकर अपने बैग में रख लिए। गोपाल जब घर लौटा तो उसने अपनी पगार रखने के लिए अलमारी खोली। अरे सारे पैसे कहाँ हैं? इसमें तो 1 लाख से ज्यादा रुपए रखे हुए थे। गोपाल की पत्नी ने जब बताया कि उसकी भाभी घर पर आई थी, तो गोपाल सब कुछ समझ गया। लेकिन सीधे सीधे गोपाल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने घर जाकर भाभी को चोर बताए। गोपाल रोता हुआ राजन के पास पहुंचा। उसने सारी बात राजन को बताई। राजन अचानक एक परी में बदल गया। मैं भोले लोगों की मदद करने वाली परी हूँ। विपत्ति के समय तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक जादुई टब देती हूँ। इस टब में पानी भरकर उस पानी में अपना चेहरा डुबो देना। चेहरा डुबोने के समय तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि कोई लालची व्यक्ति इसका गलत फायदा उठाना चाहेगा तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। गोपाल जादुई टब को घर ले आया और उसने उसमें पानी भरा। पानी में अपना चेहरा डुबोकर गोपाल ने खोए हुए 1 लाख रुपए के बारे में सोचा। गोपाल को वो रुपए वापस मिल गए। गोपाल ने गांव के सारे लोगों को भोले लोगों की मदद करने वाली परी और जादुई टब के बारे में बता दिया। गोपाल की भाभी एक दिन रोते हुए गोपाल के पास आई और बोली, गोपाल, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए और तुम्हारे पैसे भी चुराए। मुझे अपने बुरे कर्मों का फल मिल गया। तुम्हारे भैया की नौकरी चली गई। एक दिन के लिए वो जादुई टब मुझे दे दो। गोपाल ने जादुई टब अपनी भाभी को दे दिया। भाभी ने लालच में आकर टब में अपना मुंह डाला और ढेर सारा सोना मांगा। टब के पानी में एक सांप आ गया और उसने भाभी को डस लिया।